राजेश मालविया। रहने वाले कहाँ के आप? बरखेड़ी, सीहोर, मध्य प्रदेश। उम्र आपकी 43 है? 43 सर। मेरे पास 20 दिन पहले आए थे। जी सर। जी सर। बड़ी सी गांठ। हाँ सर है। ठीक है, और नेक में भी बता रखा है। हाँ सर। ठीक है, मेटास्टिक बताया जो कि ग्रोथ करता है। जी। मल्टीपल ग्रोथ करता जी। है। एक बार अपने बारे में बताएं जी, कहाँ कहाँ इलाज कराया, कहाँ कहाँ क्या क्या जांच कराई? सर इंदौर में इलाज करवाया। क्या दिक्कत हुई थी शुरू में? शुरू में सर रेड कलर के 2 स्पॉट बने थे। गुटखा हाँ, खाते थे? हाँ हाँ, हाँ। गुटखा सिगरेट पीता था। सिर्फ पीता था, हाँ। जी। तो स्पॉट बने थे, फिर हमने वहीं इंदौर में, हम इंदौर में ही रहते थे पहले। फिर वहाँ हमने एक जगह डेंटल केयर को दिखाया और उन्होंने सजेस्ट किया हमको। उसके 20 दिनों बाद उसकी रिपोर्ट आई CH अपोलो से। फिर उन्होंने रिपोर्ट दी हमें और फिर हमें बताया कि आपको फिर हमने उस पर इतना गौर नहीं किया। फिर भी उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर राव में कहीं पे उनके पास चले जाओ। पर हमने, हमारा मन नहीं माना, हमारा मकान बन रहा था। तो हमने वहाँ से सब बेच के सीहोर आ गए। हमारा मकान बनाया, फिर उसके बाद में फिर हमने कहा नहीं अब इलाज कराया जाए। जब बढ़ गया थोड़ा सा, फिर हमने इलाज के लिए आगे बढ़, तो फिर हमने देवी, हमारी मम्मी ने बोला तो में गए। वहाँ 7 दिन में हमने 1 लाख रुपए खर्च। चलो, यस सर। ठीक है। 7 लाख नहीं, 1 लाख रुपए, सॉरी। 7 दिन में 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए खर्च किया? जी सर। 7 दिन में 1 लाख किस चीज़ का ले लिया सर? सर उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी थेरेपी से कुछ किया था। ठीक। तो उनका 1 दिन का कुछ 10,000 रुपये कुछ चार्ज वगैरह ऐसा कुछ था। छोटे साले साहब से पैसे लिए और फिर गए हुए इलाज करवाने। फिर वहाँ से आ गए। फिर वहाँ से हमारे छोटे जीजा जी, उन्होंने बताया कि एक आदमी उनकी दवा लो। हम उनके दवा से भी हमने एक को ठीक होते हुए देखा है। मतलब उनको भी, एक को बंदे को यहाँ कहीं मतलब अंडकोश में, चलो वो ठीक हुआ था। हाँ। तब वहाँ भी दवाई ले ली आपने? हाँ, तो वहाँ बेइज्जती की हुई। फिर मैंने आपके वीडियो देखा, फिर भी मेरे को तो आराम नहीं मिला, तो मुझे आपका वीडियो देखा। फिर मैं आपका वीडियो देख के दूसरे दिन ही हम यहाँ आपके पास आ गए। मेरे पास आने के बाद आपको 20 दिन में क्या आराम मिल गया था सर? 20 दिन में आराम सर ये हो गया था कि मैं, मतलब मेरी दिनचर्या इतनी वो हो गई थी, मेरी यहाँ गठान थी वो हल्की लाइट हो गई। हाँ, और मेरी दिनचर्या इतनी, कान में, सिर में दर्द जो रहता था वो अभी भी हल्का है। सा है। खाना खाने में दिक्कत थी वो अभी भी है। जी ठीक है, पेट साफ नहीं होता वो अभी भी है। कारण क्या? और लोग तो कारण ठीक ये हो रहे हैं। रहा कि सर हमें मिसगाइड हुआ कि हमारे रिश्तेदारों ने हमें जर्सी गाय दिलवा दी सर, देसी गाय बोल के कि देसी है। और बस हमसे सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि हमने जर्सी गाय खरीद ली और 20 दिन तक उसका गोमूत्र का सेवन किया और पूरी शिद्दत से पिया और पूरे मन से पिया, पूरा परहेज किया, पर हमें उसका कोई मतलब वो नहीं मिला। इनको सिर्फ इन्होंने, देखो हमने क्या, ये तो गलती मेरी थी, मैंने आपको नहीं बताया गाय में फ़र्क। नहीं सर, आपने बताया था, पर हमने क्या उस चीज़ पे थोड़ा सा गौर कम किया और बस हमने बस उसी की सजा भुगत ली। बस बड़ों की बात मानी हमारी। बड़ों वाली बात नहीं कहेंगे जी। आपने इतनी बड़ी उम्र ली, आप इनकी क्या लगते हैं? मिसेज हो। आप लोगों ने आज तक देसी और जर्सी में फ़र्क नहीं जाना? नहीं सर। कौन सी दुनिया में रह रहे जी, हमें ये नहीं पता कि हमारी माँ कैसी है। नहीं सर, यहाँ पर भी हमने, यहाँ पे देखा आपने, सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पर सबको बताते हैं कि एक सूर्य केतु नाड़ी होती है। आपने ही फोटो भेजी है, उसमें है सारी चीजें, पर हमने एक ही चीज से पहचान हो जाती है। सूर्य केतु नाड़ी जो उसके कंधा होता है, और जो जर्सी होती है वो बिल्कुल सपाट होगी, जैसे हवाई जहाज के अड्डा, फ्लैट, इस तरह से एकदम क्लियर था। और यही आप पहले नहीं हो। एक तो सबसे अच्छी बात मैं आपकी ये बोलूँगा कि आपने गलती कबूल करी। सर हम ये सोचे थे क्या पता आप दवाई दोगे नहीं दोगे, लेकिन फिर भी हमने कहा जाना तो है, हम तो लास्ट टाइम तक यहीं आएंगे, दवाई लेके जाएंगे। सच बोलना और वीडियो में, और आयुर्वेद का मतलब वो तो मैं मरते दम तक भी नहीं छोड़ूंगा सर। ये तो मतलब आयुर्वेद में रहूँगा। सब कुछ करा मैंने, गोबर से नहा रहा हूँ, नीम की दातुन कर रहा हूँ। गोबर कौन सा? वो भी तो जर्सी का। क्या करूँ, क्या करूँ सर, अब वही लिया मैंने। सब पी रहे हैं उसका, तो वो अपन गोबर भी वही लिया सर। देखो मैं एक बात कहूँगा जी कि ये विषय, ये सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने गलती कबूल करी और फिर इन्होंने बोला मैं लोगों को बताऊंगा कि जो गलती मैंने करी ना वो कोई ना करे। नहीं तो ये वीडियो में आगे कोई नहीं बोलता, कोई भी नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में कोई हंसी उड़ाए।
लेकिन मेरी तो हंसी उड़ा लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बच जाना, क्योंकि ये पहले नहीं है, ये पहले भी मेरे साथ ऐसे पेशेंट आ चुके हैं जिन्होंने जर्सी का मूत्र पिया, उसकी माता जी की हालत बहुत ख़राब हो गई और बड़े मुश्किल से पकड़ पाया मैं, क्योंकि वो नियम सारे, जैसे आपके नियम, आपने सब नियम सही किया, सुबह उठना, वही कांच के बर्तन में लेना, सब कुछ ठीक है। ये तो आपको पता चल गया कि मैं ठीक नहीं हुआ तो कारण क्या, तो आपने खुद पकड़ लिया। मैं उस पेशेंट का बड़े मुश्किल से पकड़ पाया, सब ठीक कर रहा, सारे नियम ठीक कर रहा, मैं बोला फिर कैसे ठीक नहीं हुआ, तो लास्ट में उसने क्या हुआ बताया कि जो मतलब गाय कैसी है, बोलो देसी, मैंने फ़ोटो लिखा तो उसका जर्सी था। तो ऐसी आपकी कंडीशन, ये नहीं कि और भी कई पेशेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा और वो इसी कारण से उसकी तबीयत खराब हुई होगी। तो कारण ये रहा, तो मैं इस वीडियो के बनाने के पीछे मकसद इनकी बुराई करना नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिनको नहीं पता है। आज इस तारीख में हमें अपनी गौ माता के बारे में नहीं पता कि गाय कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला विषय होता है देसी। देसी की मैंने पहचान भी बताई थी, ठीक है, आपको लिख के भी देते हैं सारी बात। तो आज अच्छी बात है, मैं तो एक बात बोलूँगा कि चलो अपनी गलती तो हमें पकड़ में आ गई, दवाई ने तो अपना काम किया, ठीक है, लेकिन जो सबसे पहला जो मैंने बताया था 80% आप अपने घर से ठीक होते हो, मेरी दवाई 20% काम करती है, तो 20% रिजल्ट है, 80% आप ठीक नहीं हो, बस वही है सर। यही कारण था, आपको समझ में आया, आप यहाँ पर आए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि पेशेंट अगर गलती करता है तो उसका परिणाम भी आपके सामने है। और जर्सी के बारे में सबको पता है, हमने बोला देसी, ठीक है। जर्सी कई लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि दूध ज़्यादा देती है, ठीक है। तो अभी दूध विषय है या गौमूत्र विषय है? गौमूत्र जरूरी है सर, दूध जरूरी नहीं। हमने कहा कि मैंने कोई गौमूत्र के नाम से आपको कुछ दिया? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिया। सीधा गाय से जोड़ने का मतलब मेरा यही था कि आपको मेरे से पीछा छूटे, क्योंकि जब ठीक हो जाओगे, मैंने बोला गौमूत्र तो पूरी ज़िंदगी पीना है, ठीक है ना। ठीक है सर। तो आज जर्सी को अभी हटा दिया या? बिल्कुल सर अभी तो है, दूध दे रहे घर पे, जाएंगे जब हटाएंगे हटाएंगे सर उसको। सर हटा देंगे उसको दूध बोलते हो सर, अब जो भी है अब क्या करेंगे उसको। इस वीडियो में तो मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, कई लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बिना बोले समझ लें, सर उसको छोड़ के ही भगा देंगे, हम तो कुछ भी नहीं चाहिए उससे हमको। ठीक है। हमें हमारे गुरुजी ने बताया था कि जर्सी अगर घर में भी है तो भी बच नहीं सकते, दूध पीना तो बहुत दूर की बात है, घर में भी है तो मेरे गुरुजी ने बोला, वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो वो तो जो डकार लेती है, जो उसको पेशाब बोल सकते हैं हम, उसको तो मूत्र की भी संज्ञा में पेशाब ही रहेंगे। वो जो पेशाब करती है, वो जो धरती पर गिरता है, उस धरती पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस सूर्य के प्रकाश पर पड़ने से जो वाष्पीकृत होता है उसमें मिट्टी से, उससे भी आपको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। आप उसका मल, हम उसके मल बोलते हैं, उसको गोबर भी नहीं बोल सकते, उसके मल को भी अगर हाथ से उठाते हो तो आपके स्किन के माध्यम से अंदर जाता है, जो उससे मैं तो नहा रहा हूँ सर, ये तो नहीं हो रहा। तो आप कब तक बच पाओगे मुझे बता दो। जो मुझे पढ़ाया गया, जो मुझे बताया गया, जिसका मैं अभी तक प्रैक्टिकल उदाहरण देखा हूँ मैं, वो आपको मैंने बता दिया। तो 5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आपसे ही मैंने शेयर किया। मेरे गुरुजी ने जो बताया उसको मैंने प्रैक्टिकली रूप में देखा, वो आप लोगों के सामने रख दिया, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने महसूस किया कि मैं ठीक क्यों नहीं हो पाया जब और लोग हो रहे तो। मैं आपका रेगुलर वीडियो देख रहा हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि दुनिया ठीक हो रही है, चलो मेरे में ऐसा क्या कमी है जो मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। वो परहेज, मैं एक्सरसाइज करने लग गया, मतलब मेरे 2 साल से वो सामान पड़ा था जिम का, मैंने उसको निकाल लिया, उससे जिम का सामान खुद एक्सरसाइज करने लग गया हूँ। सुबह उठ के भोलेनाथ को जल चढ़ा रहा हूँ, पूजा पाठ करना शुरू कर दी मैंने। कितने सालों से अगरबत्ती नहीं लगाएंगे। हाँ आज भगवान को छोड़ दिए थे ये? हाँ मैंने छोड़ दिया था। मैं रोज सुबह उठ के जल चढ़ा रहा हूँ 20 दिन से। मैं ठीक क्यों नहीं हुआ? मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ? और वो क्या मैंने हमारे कसर, क्या कमी रह गई? मैं 5 बजे नहा रहा हूँ। तो सर मैं पूरी रात नहीं सोती हूँ। आपको भोलेनाथ ने दिखा भी दिया। हाँ सर, उन्होंने रास्ता दिखाया हमको। उन्होंने रास्ता भी दिखा उन्होंने दिया, दिखाया तो आपने भक्ति करी, उसकी शक्ति भी नजर आ गई। सर। हम इसको बेकार, आपने उसके मल को लगा कैसे, बदबू नहीं आती आपको? सर अब क्या करें, हमने सोचा आ रही थी, पर अब मैं क्या करूँ, अब हो सकता है अब मैंने यही सोचा गौमाता के उसको गोबर से भाव आती से- हो, ऐसे ही क्या आती होगी ऐसी, ऐसी आती होगी। जबकि इन्होंने बेलपत्री लेके आना,
सब पीसना, सब करना, छानना, सब पूरा काम किया उन्होंने। अब देसी गौ माता का गौमूत्र आपका सेवन करोगे, बिल्कुल। उसका गोबर से नहाओगे, बिल्कुल उसके सर। बाद आपकी फिर वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल सर, दोनों को कंपैरिजन में डालेंगे बिल्कुल कि आप दोनों आप खुद ही बताओगे, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल क्या पता सर फर्क है? एक दिन बेटे ने ले लिया, उसकी स्मेल से उसको मतलब उल्टी होने लगी। मैंने बोला ऐसा मत कर बेटा, गौमूत्र है उसको तो कितना मान कैसे के कैसे परोसे करेगा? ये छोटी सी गलती आप लोग ना करें। ये वीडियो और लोगों के लिए मोटिवेशनल है कि ये गलतियां आप लोगों ने दोहराए नहीं। तो उसका मैं वीडियो फोटो भी लगाऊंगा। इन्होंने जिस गाय का हाँ, मैं आपको फोटो दिखाया है, भेजूंगा मैं आपको। हाँ भेज देना जी, ठीक है। तो दोनों फोटो लगाएंगे। जो उसको देसी के बारे में भी इन्होंने एक फोटो दिया, वो जो सबसे सुंदर मुझे गौ माता लगी उसकी भी, ठीक है, देसी वाली भी, तो आप उसका सेवन कर लेना, जी बिल्कुल। ठीक है। कोई बात नहीं, जो हुआ नहीं सर, वो हमारी गलती रही सर, हमारी गलती है। हमारी गलती है।